यूपी में बीएमएस का कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज राउंड वाइज डिटेल एनालिसिस आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर जान लीजिए कि भाई यूपी में टोटल बीएमएस के 8 कॉलेज हैं और जो अभी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर 2 नए मेडिकल कॉलेज और ऐड हो सकते हैं आयुर्वेद वाले। ठीक है भाई। अब ये जो कॉलेज है वो 2 कहाँ पर हैं, एक आपका अयोध्या में है, दूसरा आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर के अंदर आ रही है, तो उसमें भी नया बैच स्टार्ट हो सकता है इस साल। अगर मैं आपसे यहाँ पर 2024 की बात करूँ तो भाई 2024 में 3.5 लाख रैंक पर जनरल कैटेगरी में यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया था। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 6 लाख रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। बीसी में भी इसी तरीके से हुआ है, एससी में भी इसी तरीके से, मतलब हाई रैंक पर लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो क्या इस साल भी इस रैंक पर कॉलेज अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है? और यूपी में पहले तो कभी इतना कट ऑफ नहीं गया, अगर ये गया है तो इसके पीछे कारण क्या था, सब कुछ इन डेप्थ आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे यहाँ पर कि भाई कॉलेज में जो कट ऑफ आपका किस कॉलेज में यहाँ पर ये गया है, राउंड वाइज कट ऑफ क्या रहा है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। उससे पहले यहाँ पर ये डिटेल एनालिसिस यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ जरा देखिए, ये मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर आपकी कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी है, और ये सारे वो राउंड लिखकर मैंने रखे हैं कि भाई किस राउंड के कट ऑफ की बात हो रही है। तो जनरल ओपन की अगर मैं बात करूं तो राउंड 1 में 76,573 पर कॉलेज अलॉट हो गया था, सेकंड राउंड में 86,191 पर, और यहां पर मॉपअप राउंड की अगर मैं बात करूं तो मॉपअप राउंड में ये 93,118 पर मिला है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मॉपअप राउंड के बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, ये 93,000 को अगर मैं 1 लाख भी अगर मान लूं तो 1 लाख के बाद ये सीधा 3,41,000 पर आपका मिला है। 3,41,000 रैंक पर आपका मिला है, और इसके बाद अगेन यहां पर ये कट ऑफ कम होने लगा। अब आपको यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां केवल इसी राउंड में हुआ है, और ये केवल जनरल कैटेगरी में ही नहीं, हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैंने बोला था ना 6 लाख पर, तो ये 6,46,000 रैंक पर मिला है। वहीं आप बीसी कैटेगरी में भी देख लो, यहां पर 3,61,000 पर मिला है, और एससी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो ये 5,33,000 पर मिला है। और इसके बाद हर कैटेगरी में कट ऑफ आप देखिए कम हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो लोचा यहां पर हुआ होगा इस राउंड के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं क्या कहानी हुई थी। लास्ट ईयर मैंने बताया ना आपको टोटल कितने कॉलेज हैं, 8 कॉलेज हैं। तो 8 कॉलेज में 8 कॉलेज की परमिशन नहीं आई थी, सीटें भी कम आई थी, और 2 कॉलेज की परमिशन तो स्टार्टिंग में क्या हो गई थी, डिनाई हो गई थी। ये परमिशन बाद में आई। बहुत सारे बच्चे, देखिए वैसे तो काउंसलिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है 3rd राउंड तक, तो बहुत सारे बच्चे जो 3rd राउंड तक वेट किए, ये जो है सीटें बाद में बढ़ी, उन्हें पता ही नहीं था कि इतना हाई कट ऑफ भी जा सकता है, सीटें बाद में आ सकती हैं, और इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया। जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया उनकी यहाँ पर कॉलेज इस रैंक पर ये अलॉट होते हुए चले गए। तो ये कहानी यहाँ पर हुई है। ऐसा हर साल नहीं हो सकता। क्या ऐसा होने के इस साल चांस है? हर साल हो नहीं सकता, लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर 100% श्योरिटी आप मांगे कि किस रैंक तक यूपी में कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो वो आपकी रहेगी 1 लाख रैंक। ठीक है, 1 लाख रैंक हो, 1,10,000 हो, यहां तक आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो इस रैंक तक आप सेफ है, कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। यहां तक भी अगर चाहें तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने किया तभी तो इनको अलॉट हुआ। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की सिचुएशन बने और उसका बेनिफिट आपको मिले, तो भाई आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, लास्ट राउंड तक बने रहना चाहिए। हाई रैंक पर भी आप देखिए कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। ऐसा कब हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, मॉपअप तक हम श्योरिटी चाहते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं, बाकी कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं। ये आपका एससी का है और एसटी का भी देख सकते हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। एक चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी से हैं और यूपी में आपको बीएमएस ज्वाइन करना है, आपकी डोमिसाइल यूपी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 100% श्योरिटी, आप अगर मान लो जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, और आप यहां पर ओबीसी से हैं, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन तीनों को ही मानकर चलना है कि भाई 1.5 लाख रैंक,
1.5 लाख रैंक के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो काउंसलिंग कराइए। क्यों कराइए? क्योंकि भाई पूरे पूरे चांस हैं आपको यूपी के अंदर या ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। यहां तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं क्योंकि पूरे पूरे चांस है आपके ऑल इंडिया कोटा में भी 1,22,500 या 1,25,000 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो 1.5 लाख तक तो आपके चांस दोनों में ही है। इस वजह से मैं कहूंगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर आप बीए में चाह रहे हैं, यूपी से हैं, तो आपको यहां पर यूपी की भी काउंसलिंग करानी है, ऑल इंडिया भी कराना है। 1.5 लाख रैंक तक तो श्योरिटी आप मानकर चल सकते हैं कि हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। जो 3.5 लाख, 6 लाख इस तरीके से गया है, ये तो हर साल पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे तो आप करा सकते हैं। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो इसमें हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस के लिए नंबर मैं दे रहा हूं, ठीक है भाई। खासकर उन बच्चों के लिए जो पार्शियल ड्रॉप यहां पर ले रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपनी जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, वो हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। कंप्लीट काउंसलिंग आपको करा कर दी जाएगी। कोई बच्चा अगर यहाँ पर यूपी में प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहा है तो वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको आपकी रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज अलॉट करा कर दिया जाएगा। बाकी आपकी ये जो पीडीएफ मैंने दिखाई है, ये आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर आपका कोई और सवाल है, इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हो, कट ऑफ के बारे में, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, कॉलेज के एनालिसिस चाहते हो, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज, डिटेल में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team. Firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.